हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं कि वर्कशीट 42 है, उसमें हमें क्या बताया गया है और इसके प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं। तो वर्कशीट 42 में हमें कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है कि कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब हम पर्सनली किसी को अपनी बात कहना चाहते हैं, वो हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन है। यानी हम किसी को संदेश देना चाहते हैं पर्सनली, एक व्यक्ति को या दो व्यक्तियों को, तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन है। और मास कम्युनिकेशन होता है जब हम एक बड़े लेवल पर बहुत सारे लोगों को एक ही संदेश को देना चाहते हैं, उसमें संदेश को प्रसारित किया जाता है, वो होता है मास कम्युनिकेशन। तो पर्सनल कम्युनिकेशन के जो मीन्स है वो दो है, इंडियन पोस्टल नेटवर्क और इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क। यानी जब हमें दूसरे तक अपना संदेश पहुंचाना है, या तो हम पोस्टल सर्विसेज का सहारा लेते हैं या टेलीकॉम नेटवर्क का सहारा लेते हैं, यानी टेलीफोनिकली हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो हमारा जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। तो हमारा जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क माना जाता है, और इसमें जो है पार्सल्स और रिटर्न कम्युनिकेशन दोनों ही सर्विसेज ये देता है। और जो इसमें हमारी जो मेल्स होती हैं वो दो तरह की होती है, फर्स्ट क्लास मेल्स और सेकंड क्लास मेल। फर्स्ट क्लास मेल में कार्ड और एनवलप आ जाते हैं, और सेकंड क्लास मेल में बुक्स, पैकेट्स, रजिस्टर्ड पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स आ जाती हैं। और फास्टेस्ट डिलीवरी हो मेल्स की, जल्दी से जल्दी मेल है वो दूसरे लोगों तक पहुंच जाए, इसके लिए भारत सरकार ने 6 मेल चैनल्स हैं उनको शुरू किया है, जो है राजधानी, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क मेल एंड पीरियोडिकल चैनल्स। इसके बाद इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ने के लिए, अगर हमें अपनी बात एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करनी है तो हम कैसे करते हैं, एसटीडी के द्वारा करते हैं। तो इंडिया में जो 2/3 विलेजेस हैं, 2/3 विलेजेस हैं, उससे भी ज़्यादा विलेजेस को एसटीडी से कनेक्ट किया गया है। और जो है 24 घंटे एसटीडी फैसिलिटीज़ हैं वो गांव के लोगों को मिलती रहे, इसके लिए स्पेशल प्रोविज़न भी किए हैं। उसके बाद मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं। मास कम्युनिकेशन हमारा एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होता है और एक प्रिंट मीडिया से होता है। यानी बहुत सारे लोगों तक अगर हमें अपनी बात पहुंचानी है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू पहुंचाते हैं या प्रिंट मीडिया के थ्रू पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे टेलीविज़न, वीडियो, फिल्म्स, रेडियो, एआईआर, ये सारे जो मीन्स आ जाते हैं। और इसमें जो नेशनल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में जो बहुत सारे प्रोग्राम हैं वो प्रसारित किए जाते हैं। भारत में दूरदर्शन है, वो नेशनल टेलीविज़न चैनल है इंडिया का, और ये वर्ल्ड के सबसे बड़े नेटवर्क चैनल्स में इसको माना जाता है। और अगर बात करें फिल्म्स की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई जाती है वर्ल्ड में, और जो है हर तरह की फ़िल्में बनती हैं यहाँ पर। शॉर्ट फिल्म्स भी बनती हैं, वीडियो फीचर फिल्म्स भी बनती हैं और वीडियो शॉर्ट फिल्म्स भी बनती हैं। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, इन फिल्म्स को प्रमाणित करता है। यानी कि कोई भी इंडियन फिल्म है या फॉरेन फिल्म है, उनको सर्टिफाई करने का काम कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। उसके बाद प्रिंट मीडिया के बारे में बात करते हैं कि प्रिंट मीडिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं। न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, बुक्स और पीरियोडिकल्स आ जाते हैं। यानी बहुत सारे लोगों तक अगर लिख के हमें बात पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाई जाती हैं, न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से, बुक्स से और पीरियोडिकल्स से। न्यूज़पेपर है वो 100 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में छपते हैं, और जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में न्यूज़पेपर है वो हिंदी भाषा में छपते हैं, उसके बाद इंग्लिश और उर्दू में छपते हैं। उसके बाद हमारी जो वर्कशीट है उसमें ट्रेड के बारे में बताया गया है कि ट्रेड क्या होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर टू एज ट्रेड। यानी कि जब व्यक्तियों के बीच में, राज्यों के बीच में और
विभिन्न देशों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसको ट्रेड कहते हैं, यानी व्यापार कहते हैं। तो ये जो ट्रेड होता है वो कहाँ होता है? मार्केट्स में होता है, बाज़ार में होता है। उसके बाद बताया गया है कि 3 तरह के ट्रेड्स होते हैं: लोकल ट्रेड, स्टेट लेवल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो जब हमारा ट्रेड है वो शहरों के बीच, कस्बों के बीच या गाँव के बीच होता है तो उस ट्रेड को लोकल ट्रेड कहते हैं। और जब हमारा जो ट्रेड है 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच होता है तो उसको स्टेट लेवल ट्रेड बोलते हैं। और जब हमारा ट्रेड है यानी व्यापार है 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच होता है, कंट्रीज़ के बीच होता है, तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। और जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है इसको इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द कंट्री कहा जाता है, यानी ये देश के आर्थिक विकास का सूचक इसको माना जाता है। यानी अगर हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है तो ये माना जाता है कि देश में आर्थिक खुशहाली आ रही है, देश का विकास हो रहा है। उसके बाद जो है ये कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड की बात करते हैं कि जो ट्रेड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट होता है जब हम विदेशों में अपने सामान को बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट मतलब विदेशों से सामान मंगवाना, खरीदना, उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो भारत में ये बताया गया है कि किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट होता है और किन किन चीज़ों का इंपोर्ट होता है। तो जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है। और अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया में पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बेस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों का इंपोर्ट होता है। अब बेटा इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो बैलेंस